एंड नाउ अगर इन इनपुट्स मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की पोजीशंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ नहीं बढ़े और हमने अपने राइट लेफ्ट हैंड साइड का कोई डिकोडर नहीं लगाया. वी हैव जस्ट डिसाइडेड के 2x4 डिकोडर हमारे राइट हैंड साइड पे लगे हुए हैं. ठीक है, सपोज हमारा इनपुट सिग्नल आता है जी 1010. ठीक हो गया. 1010 का मतलब है अल्टीमेटली डी 10 ने 1 होना है. लेकिन 10 अगर हम सिर्फ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड देखें जी 10 और आवर इनेबल्स आर वन ऑफ ऑल दीज 4 डिकोडर्स, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 एंड 0, ये 1 रिसीव हुआ और ये 0 रिसीव हुआ. अगर 10 यहाँ रिसीव हुआ तो इस डिकोडर 2x4 रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली हमारा D2 ने ऑन होना है, जो कि D2 ऑफ 4x16 डिकोडर के साथ अटैच है. 10 यहाँ रिसीव हुआ, अकॉर्डिंग टू माई 2x4 डिकोडर मेरे D2 ने ऑन होना है, जो कि इस वाले डिकोडर का D6 के साथ अटैच है ऑफ 4x16. यहाँ 10 रिसीव हुआ, इस वाले 2x4 डिकोडर का D2 ऑन होना है, जो कि अल्टीमेटली अटैच है D10 ऑफ 4x16 डिकोडर. एंड सिमिलरली यहाँ भी 10 अगर रिसीव हो और इसकी इनेबल भी हाई हो सपोज, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस 2x4 डिकोडर मेरे D2 ने ऑन होना है, जो कि अल्टीमेटली D14 आउटपुट ऑफ माई 4x16 डिकोडर के साथ अटैच है. इसका मतलब है इन सब ने हाई होना है. अब अल्टीमेटली आपने क्या ऑन करना है, आपने इस कोड के अकॉर्डिंगली सिर्फ D10 को ऑन करवाना है, बाकी ऑल क्या होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए. सो नाउ वी हैव कनेक्टेड दिस फिफ्थ 2x4 डिकोडर और इसकी 4 आउटपुट इनेबल्स में जा रही है. ये देखिएगा हर 2x4 डिकोडर की इनेबल में जा रही है. नाउ इनपुट सिग्नल कंप्लीट क्या था 1000, जिसके अकॉर्डिंगली बात ये बनती थी 4x16 की D8 वाली आउटपुट हाई होगी. अब हम टेस्ट एंड रन करके देखने लगे हैं. 1 0 0 0, यही बात है ना, 1000 रिसीव हो रहा है. A3 इज माई मोस्ट सिग्निफिकेंट, A0 इज माई लीस्ट सिग्निफिकेंट. 1 0 0 0, ये डिकोडर पे 10 रिसीव हुआ, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस 2x4 डिकोडर मेरा किस आउटपुट ने हाई होना है, D2 ने हाई होना है, बाकी सब ने ऑफ होना है. ये D2 जा रही है इसके इनेबल के पास, बाकी सारे पे इनेबल्स पे आउटपुट जा रही है 0, तो सारे डिकोडर ऑफ हो गए सिवाय इस डिकोडर के जिसकी इनेबल 1 है. अब यहाँ 0 रिसीव हो रहा था, अब क्या है यहाँ 0 रिसीव हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इनेबल ही ऑफ है. यहाँ भी 0 रिसीव हो रहा था तो इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली पिन्स ऑफ हो गई, इसकी भी पिन सारी ऑफ हो गई. चूज क्या हो गया, D2 ऑन हुआ, 10 रिसीव हुआ, इस 2x4 डिकोडर के रिस्पेक्ट से D2 ऑन हुआ, ये D2 अटैच था इस वाले डिकोडर के इनेबल के साथ, उसने उसको हाई किया, बाकी सारे डिकोडर्स को ऑफ कर दिया. यहाँ सिग्नल रिसीव हो रहा है रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 0 इसका D0 ऑन हुआ विद रिस्पेक्ट टू 2x4 और ये D0 अटैच है D8 ऑफ 4x16 डिकोडर के साथ, सिर्फ उसकी आउटपुट हाई हो गई. और यही बात हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ 4x16 भी कहता है कि जो इनपुट सिग्नल रिसीव हुआ है 1000 उसी का आउटपुट हाई है. एक और कोड टेस्ट रन कर लेते हैं. 1101. A3 is my most significant, A0 is my least significant. 1101. 1 यहाँ रिसीव हुआ, सबसे पहले इसको देखिएगा 2x4 के अकॉर्डिंगली जब यहाँ 1 रिसीव हुआ तो किसने ऑन होना है, D3 ने आउटपुट हाई देनी है, बाकी सारी आउटपुट लो है. D3 अटैच है इस वाले डिकोडर के इनेबल के साथ. अगर यहाँ कोई सिग्नल आ भी रहा है तो इनके इनेबल्स ऑफ है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये इनेबल ऑन है तो यही डिकोडर काम कर रहा है. बाकी दूसरा जो रेस्ट ऑफ द सिग्नल है लीस्ट सिग्निफिकेंट का 0 1 का पोर्शन वो ऊपर से आ रहा है 0 1, क्योंकि कॉमन इनपुट्स है. 0 1 अगर 0 1 यहाँ रिसीव हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस 2x4 डिकोडर मेरी किस आउटपुट ने हाई होना था, D1 ने हाई होना था, और ये D1 अटैच है मेरे 4x16 के D13 के साथ, तो वहां आउटपुट हाई मिल रही है. अब जरा आप 4x16 डिकोडर की बाइनरी इनपुट्स रीड कीजिएगा. 1101 कौन सा आउटपुट ने हाई होना है, इस बाइनरी कोड के अकॉर्डिंगली 13th वाली आउटपुट ने ही हाई होना था, यही बात है, तो 13 वाली ही अल्टीमेटली हाई है. ये तो आउटपुट्स अल्टीमेटली मेरी 4x16 की है ना, ठीक है, तो D13 ही आई है. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. कंस्ट्रक्टिंग 5x32 डिकोडर यूजिंग 4 3x8 डिकोडर एंड 1 2x4 डिकोडर ओनली. अब उसने मेंशन कर दिया हुआ है कितने डिकोडर्स को क्या क्या लगेंगे. 4 3x8 लगने चाहिए और 1 2x4 लगना चाहिए.
रिक्वायरमेंट है आपका ये वाला सर्किट, उसकी ब्लॉक डायग्राम शोन है 5x32 का मतलब है 5 इनपुट्स A4 A3 A2 A1 A0 एंड 32 आउटपुट्स D0 से लेके D31 तक आपकी आउटपुट्स आएंगी। वो कैसे आएंगी अब देख लेते हैं। 4 3x8 डिकोडर राइट हैंड साइड पे लग गए, ठीक है। उसकी वजह 32 में से 8 डिवाइड करें तो कितना बनते हैं 4 4 3x8 तो आपके डिसाइडेड है, ये लगने ही लगने हैं आप, ठीक हो गया। एक 2x4 उसने मेंशन किया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लग गया। वी विल ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, कंस्ट्रक्शन हमेशा डिकोडर की हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। अब कितनी इनपुट्स हो गई, 5 इनपुट्स पूरी होना जरूरी है। देखिएगा 3 + 2, ये 3x8 बेशक 4 लगे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनकी इनपुट्स को कॉमन करते हैं जैसे कि हमने प्रीवियसली शो किया हुआ है। तो देखिएगा मैंने यहाँ A0 से लेकर A2 A0 A1 A2 3 इनपुट्स, ये मैंने डैश शो किया है, ये जो स्लैश शो किया है ना, ये दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म टू शो कि यहाँ 3 इनपुट्स लगी हुई है। देखिएगा मैंने मेंशन किया हुआ है A0 से लेकर A2 तक, A0 A1 A2, ये स्लैश जो यहाँ लाइन है ना, ये शो करती है कि यहाँ मोर देन 1 इनपुट्स है, A0 से लेके A2 तक, A0 से लेके A2 तक, और ये सारी कॉमन है आपस में, उनका नेम सेम है तो उसका मतलब है वो आपस में कॉमन है। और आउटपुट पे ये देखिएगा D0 से D7 तक यहाँ आउटपुट है, ये स्लैश शो कर रहा है कि यहाँ D0 से लेके D7 तक मोर देन 1 इनपुट्स है, सॉरी वो मोर देन 1 आउटपुट्स है। सिमिलरली ये जो लेबलिंग है बाहर हुई हुई है वो अल्टीमेटली 5x32 की लेबलिंग हो रही है। अब ये स्लैश लाइन शो करती है यहाँ मोर देन 1 आउटपुट है, ये देखिएगा D8 से लेके D15 तक 5x32 की आउटपुट्स यहाँ मिल गई। नेक्स्ट 8, ये फर्स्ट 8 का चंक हो गया, ये सेकंड 8 का चंक हो गया, ये D16 से D23 नेक्स्ट 8 आउटपुट्स यहाँ रिसीव होंगी, ये स्लैश मतलब D24 से लेके D31 तक नेक्स्ट लास्ट 8 आउटपुट्स 5x32 की मुझे यहाँ रिसीव होंगी। इन सब को अगर आप टोटल करें तो ये आपका D0 से लेके देखिएगा D31 तक टोटल 32 आउटपुट्स ऑफ 5x32 बन गई। अब 2x4 एक लगना था वो हमने इस साइड पे लगा दिया और उसमें हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यूज दे दी, दैट इज A4 एंड A3। कोई कोड टेस्ट रन कर लेते हैं। इनपुट कोड आएगा आपको, अगर 5x32 का डिकोडर है उस पर इनपुट 5 बिट्स ही रिसीव होंगी। 5 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन आपको रिसीव हुआ है जी 10110। अकॉर्डिंग टू दिस बाइनरी कोड आपका कौन सी आउटपुट ने हाई होना है, इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकाले तो वो 22 बनता है, तो 22 आउटपुट ने हाई होना है ऑफ 5x32। अब यही वैल्यूज मैंने प्लेस की हुई है 1 0 1 1 0, A4 मोस्ट सिग्निफिकेंट A0 लीस्ट सिग्निफिकेंट। सबसे पहले इधर देखिएगा 1 0, ये दो इनपुट्स पे ये जा रही है आपकी 2x4 के साथ अटैच है। अगर यहाँ 1 0 रिसीव होगा तो विद रिस्पेक्ट टू दिस 2x4 डिकोडर 1 0 रिसीव हुआ तो D2 ने हाई होना है, बाकी सारी आउटपुट 0 है। इस D2 का हाई होने का मतलब है ये सिर्फ इसके इनेबल के साथ अटैच है तो सिर्फ ये वाला डिकोडर काम करेगा, बाकी सारे डिकोडर ऑफ हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब पे इनेबल 0 जा रहा है। अब चूंकि इन सब की इनपुट्स कॉमन है और कॉमनली अटैच किस वैल्यूज के साथ है, A0 से लेके A2 तक। A2 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, A0 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट। A2 A1 A0 पे कोड क्या रिसीव हुआ है 1 1 0, इसका मतलब है यहाँ मुझे 1 1 0 रिसीव हुआ, इसी का इनेबल हाई है तो यही आउटपुट देगा। 1 1 0 ऑफ माई 3x8 डिकोडर टेल्स मी कि यहाँ की पोजीशन पे D6 ने ऑन होना है इसके, और इसका D6 अल्टीमेटली अटैच है D22 ऑफ 5x32 डिकोडर के साथ। सो मेरा D22 ऑन हो गया। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारी इनपुट 1 0 1 1 0 हो और मेरे 2x4 डिकोडर की इनेबल मैंने 0 कर दी है, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि आउटपुट क्या होगी। अब मेरी आउटपुट हर हाल में हर तरह से 0 होगी। उसकी वजह जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, इफ योर इनेबल इज 0 और मेरा वो वाला 2x4 डिकोडर जो सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे लगा हुआ है और जिस पे डिपेंड करते हुए क्योंकि इसकी इनेबल्स इस 2x4 डिकोडर की आउटपुट के साथ अटैच है, ये 2x4 डिकोडर चलता है तो ये आगे से इनमें से किसी एक की इनेबल को रन करता है। सो अगर इसी की इनेबल इनिशियली ही मैंने 0 कर दी है तो यहाँ मैं जो मर्जी कॉम्बिनेशन दे दूं मुझे आउटपुट
हर आउटपुट पे अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा, क्योंकि माई ड्राइविंग डिकोडर इज दिस, it drives the rest of the decoders. So if the enable of my this decoder is off, ultimately मुझे output 0 ही मिलेगी हर जगह.